धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देव ऋषि। यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूँ, तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा। कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवों का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी। युद्ध आरंभ होने वाला है। चलो कुमार कार्तिकेय। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी भुजाएं तारकासुर का अंत करने के लिए व्यग्र हो रही हैं। कृष्णा अपनी माता की सहायता अवश्य करेगा और तब तुम्हारी माता और भ्राता को कोई नहीं बचा पाएगा। प्रलय की ऐसी आंधी चलेगी कि तू तो क्या, पूरा कैलाश पर्वत नष्ट हो जाएगा कार्तिकेय। मेरे होते कैलाश पर्वत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तारकासुर। प्रभु कार्तिकेय की रक्षा कीजिए। तारकासुर हमारे पुत्र को भयावह चक्रवात में घेर रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, प्रभु आप हमारे पुत्र को इस प्रकार इस दशा में कैसे देख सकते हैं? कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। नहीं श्री कृष्ण, आपने कहा था कि आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अब मुझे विधि से नहीं, आपसे ही आशा है प्रभु। वासुकी, तुम महादेव के परम भक्त हो और तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर शीतल वातावरण में रहते हो, जो सर्पों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार तुमने प्रकृति की प्रतिकूलता को सह लिया, उसी प्रकार तुम भय की प्रतिकूलता को भी सह लो मित्र। धर्म के लिए संबंधों का मोह छोड़ दो वासुकी। हे श्री कृष्ण, मैं महादेव और धर्म के लिए सब कुछ भूल सकता हूं, किंतु इस संबंध को मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा। वो मां जिसने मुझे जन्म दिया है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूं कृष्ण? हे कृष्ण, मैं आपको, माता और भ्राता को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। आपकी आज्ञा मानकर मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा, किंतु आपको भी यहां से पुनः वापस लौटना होगा। और जिस मां के संबंध को बताकर आप मुझे भूलने को कह रहे हैं, आप उस संबंध को क्यों नहीं भूल सकते? देख मेरी शक्ति, मैं तुम्हें चींटी की भांति मसल कर फेंक सकता हूं कार्तिकेय।
ज्ञात है ना, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। नारायण नारायण। मैं तुम्हारे माता और भ्राता को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था और इसीलिए मैं अब तक उन्हें क्षमा करते आया हूँ, किंतु उन्होंने मेरी मैया और राधा को अपहरण करके मुझे विवश किया कि मैं यहाँ तक आऊं। पिताश्री कार्तिकेय के साथ युद्ध कर उचित नहीं कर रहे हैं भ्राताश्री। पिताश्री कुछ भी कर ले, किंतु हम महादेव के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किंतु मुझे चिंता है कि कहीं पिताश्री अपनी हानि न कर बैठें। नारायण नारायण। आप सभी की चिंता व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा आपके पिताश्री को। किंतु देव ऋषि पिताश्री महादेव के पुत्र का अंत करने का दुस्साहस कर रहे हैं। उन्हें महादेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण। जिनके पुत्र आप महादेव के परम भक्त हैं, उन्हें भला किस बात का भय? यदि आप महादेव की अर्चना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो महादेव अवश्य आपके पिताश्री को क्षमा कर देंगे। अपने भक्तों की बात भला महादेव कहां टालते हैं? ये तो शिव शंभु हैं, भोलेनाथ हैं। आपका विचार उचित है मुनिश्रेष्ठ। हमने पिताश्री का साथ इस अधर्म में नहीं दिया, किंतु अपने पिता की रक्षा करना भी तो हमारा धर्म है। हमें महादेव से प्रार्थना करनी होगी। हमें मुक्त कर दो नाग देवी, तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु इस प्रकार हमें बंदी बनाने से द्वेष और बढ़ेगा। यही तो चाहती हूँ कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण क्रोधित होकर यहाँ चला आए और फिर वो यहाँ से जीवित तो नहीं जाएगा। नहीं, कृष्ण को पकड़ पाना आपके वश की बात नहीं है। कृष्ण हमें मुक्त कराने आएगा और फिर आपको अपनी त्रुटि का मूल्य चुकाना होगा। ये असंभव है। संभव है, कृष्ण के साथ असंभव भी संभव है। इसलिए तो हम कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोल। नागदेव वासुकी, तुम मेरे मार्ग से हट जाओ। अब तो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अब तो तुम समझ गए ना कि मैं यहाँ अकारण नहीं आया हूँ। अभी तो तुम्हारे माता और भ्राता द्वारा विवश करके यहाँ बुलाया गया हूँ। आप जैसे महापुरुष के लिए कैसी विवशता है प्रभु? विवश तो मैं हूँ अपने संबंधियों के मोह में। ना आपसे युद्ध कर सकता हूँ, ना आपको भीतर जाने दे सकता हूँ। अब आपको जो उचित लगे वो कीजिए प्रभु। देवों, तुम इसे कहते थे ना तारकासुर का काल। देखो तारकासुर का काल उसके हाथों के बीच में जीवन के लिए कैसे छटपटा रहा है। देख लो मैं अपने काल की कैसी दुर्दशा करता हूं। देखो देवों। ये क्या हो रहा है? मेरे नेत्र जल क्यों रहे हैं?
तारकासुर के तीनों पुत्र अपने पिता की रक्षा के लिए महादेव की स्तुति कर रहे हैं। विद्युन्माली और उसके भ्राता तपस्या के पश्चात अपने पिता के लिए अभयदान मांगेंगे। एक और उनका भक्त तो दूसरी ओर उनका प्रिय पुत्र। महादेव के लिए ये गहन परीक्षा की घड़ी होगी। क्या हुआ महादेव? देवी, अब तक मैं निश्चिंत था क्योंकि मुझे मेरे पुत्र के युद्ध कौशल पर विश्वास है, किंतु अब मैं अत्यंत चिंतित हूं देवी, क्योंकि मुझे मेरे भक्तों की तपस्या की क्षमता भी ज्ञात है। कहीं आपके भक्तों की भक्ति मुझसे मेरी ममता ना छीन ले नाथ। प्रभु, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? अपने काल को आज तक कोई नहीं रोक पाया तारकासुर, तुम भी नहीं रोक सकते। कार्तिकेय, तुम एक बार बच गए तो ये मत समझो कि तुम जीत गए। तारकासुर से तुम जीत नहीं सकते। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, महादेव इस स्थिति से अत्यंत आहत है और वो बिना बताए कहीं चले गए हैं। एक और मेरा पुत्र है जो उस महाअसुर से लोहा ले रहा है, और एक और मेरे नाथ है जो कहीं चले गए हैं। मेरे परिवार की ये दुर्दशा मुझसे सही नहीं जाती। अब आप देवगण ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने परिवार को। हे देवी, आप चिंता ना करें। ये सत्य है कि महादेव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि आप ही की भांति महादेव अपने परिवार से भी प्रेम करते हैं। आप चिंतित ना हो, महादेव सब कुछ संभाल लेंगे। माते, क्या हुआ नंदी? तुम इतने व्यग्र क्यों हो? महादेव की कोई सूचना मिली? माते, वो वहाँ महादेव। क्या हुआ नंदी? महादेव कहाँ है? आप मेरे साथ चलिए माते, अब केवल आप ही महादेव को रोक सकती हैं। वो वहाँ आत्मग्लानि के कारण स्वयं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। क्या? ये क्या? आप इस अत्यंत शीतल जल के मध्य समाधिष्ट होकर अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। इस हिम सदृश जल से बाहर निकल आइए स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं पार्वती, मैं पश्चाताप करूंगा, क्योंकि ना मैं अपने पुत्र की तपस्या को व्यर्थ करना चाहता हूं और ना ही अपने भक्त की तपस्या को। एक संघर्ष करके मेरी तपस्या कर रहा है और एक मेरा नाम लेकर किसकी तपस्या को सफल करूं और किसकी तपस्या को असफल। एक और विद्युन्माली और उसके भ्राताओं की भाव भक्ति है और दूसरी ओर हमारे पुत्र कार्तिकेय का कर्तव्य पथ। मेरे मन को जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं इसी प्रकार इस शीतल जल के मध्य प्रायश्चित कर अपने हृदय के ताप का शमन करूंगा। हे महादेव, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। हम त्रिदेवों को
इस प्रकार की दुस्सह पीड़ा को कई बार भोगना पड़ता, क्योंकि इस सृष्टि के भावना और कर्तव्यों के मध्य में हमें ही सामंजस्य बनाना पड़ता है। किंतु हम ये भूल नहीं सकते कि इस सृष्टि के समक्ष हम ही आदर्श हैं। किंतु इस समय आप अपनी भावनाओं को भुलाकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि का संकट दूर नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप उचित कह रहे हैं नारायण। विश्व कल्याण हम देवों के लिए सर्वोपरि है। मैं अपने भक्ति भाव में अपने कर्तव्य पथ से भटक गया था, किंतु अब मैं समझ गया हूं कि कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। अब मैं भी अपने कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। कुछ समय में ये युद्ध हम जीत जाएंगे। अब देवों की पराजय कोई नहीं रोक सकता। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि तारकासुर के चारों ओर एक अदृश्य आवरण है और उस आवरण को भेद पाना असंभव है। महादेव देखिए, असुर हमारी देव सेना नष्ट करते जा रहे हैं। हमारा पुत्र इन दुष्ट असुरों से कब तक लड़ता रहेगा? ये आवरण पंचभूतों से बना है देवी, इसलिए पंचभूतों का आवाहन कार्तिकेय को करना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते कार्तिकेय। इस सृष्टि के पंचभूतों को मेरा प्रणाम। जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु, आप सब मिलकर मेरी समस्या का समाधान करें। सृष्टि की रक्षा के लिए तारकासुर के इस आवरण को नष्ट करना अनिवार्य है। मेरी सहायता कीजिए। मेरे आवरण को नष्ट किया है कार्तिकेय। तुम मुझ पर प्रहार करो, उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। मेरा पुत्र विजय हुआ, कार्तिकेय विजयी हुआ। तारकासुर का हमारे पुत्र ने अंत कर दिया। धन्यवाद महादेव। आज आपके पुत्र के कारण ही महाअसुर तारकासुर का अंत हुआ। धन्य हैं आप जो ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। ब्रह्मदेव, मैंने और मेरे पुत्र कार्तिकेय ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमें प्रेरणा देने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्वामी,
अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आप अपने भक्तों का मन ना तोड़ दें। क्या पिताश्री का वध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण नारायण, ये सत्य है। ये सत्य है कि महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों आपके पिताश्री तारकासुर का अंत हो गया। किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि महादेव ने अपने परम भक्तों की तपस्या को क्यों अनसुना कर दिया। यदि वो चाहते तो अपने पुत्र को अवश्य रोक सकते थे। नारायण नारायण, ये तो महादेव के परम भक्तों के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय। प्रणिपात माते, मैं आपके चरणों में हूँ और अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हुआ। आयुष्मान भव पुत्र, तुमने जो कहा था उसे पूर्ण कर दिखाया। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय, आप धन्य हैं। आपने रण क्षेत्र में एक अदम्य साहस का परिचय दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप अपने माता पिता की ही भांति इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। वासुकी, प्रभु आप यहाँ? हाँ वासुकी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। नहीं महादेव, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? यहाँ मेरे परिवार के प्राण संकट में हैं। उनके काल बनकर श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हैं। क्षमा कीजिए महादेव, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ। भक्त की स्थिति मुझसे छिप नहीं सकती, और तुम्हारी तो कभी नहीं, क्योंकि तुम मेरे हृदय के समीप वास करते हो। वासुकी, तुमने मुझे अपना आश्रयदाता माना है, मुझ पर विश्वास किया है, तो अब तुम्हारे कल्याण की चिंता भी मेरी है। जो आज्ञा महादेव। महादेव, महादेव तो कुछ क्षण पूर्व मेरे साथ थे, तो फिर वो कौन थे जो मुझे गुफा में मिले थे? श्री कृष्ण ने मुझसे भी छल किया है। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे पुनः जाना होगा। मुझे मेरे परिवार के साथ न्याय करना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है वासुकी। कृष्ण ने कहा है तो मुझे ही जाकर तुम्हारे परिवार का कल्याण करना होगा। कान्हा, कान्हा! कान्हा, चले जाओ पुत्र यहाँ से, चले जाओ। मैया, राधा, आप दोनों चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ।
मुझे इतना शक्तिहीन मत समझना कृष्ण। तुम मेरी नाग शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। कृष्ण आपकी नागमणियों में घिर चुका है माते। इतनी नागमणियों के बीच आपकी वास्तविक नागमणि को पहचानना सरल नहीं है। कृष्ण इतना भ्रमित होगा कि ये नागमणियां उसके प्राण ले लेंगी और वो मेरी वास्तविक नागमणि को पहचान नहीं पाएगा। जब तक मेरे साथ मेरी ये मार्गदर्शक आसुरी है, तब तक कोई भी भ्रम मेरे समक्ष नहीं टिक सकता। कृष्ण ने मेरी वास्तविक मणि को पहचान लिया है। कुछ करो पुत्र। कृष्ण, अब तुम्हारी माता और तुम्हारी सखी दोनों मेरे नियंत्रण में है। कृष्ण, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा अब। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। ठहरिए। महादेव। नागमाता कद्रू, आप श्री हरि को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए
उत्तरदायी क्यों मानती हैं? लगता है आपको स्मरण नहीं है कि आपने स्वयं अपने पुत्र को ये श्राप दिया था। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है तक्ष। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा अंत अग्नि से जलकर भस्म होने से होगा। हाँ महादेव, आप उचित कह रहे हैं। मैंने ये श्राप अपने पुत्र के दुर्व्यवहार के लिए कुपित होकर दिया था। मुझसे श्राप देने की भूल हुई, किंतु मैं अपने पुत्र को मात्र दंडित करना चाहती थी, उसे मारना नहीं। मेरे पुत्र को अकाल मृत्यु से मैं मरने नहीं दूंगी। अब यदि आपको आपकी त्रुटि का अनुभव हो गया है, तो मैं आपके पुत्र को जीवन दान देता हूँ। धन्यवाद कृष्ण, मैं आपकी आभारी हूँ। हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद कृष्ण। माता कद्रू, अब आप निश्चिंत हो जाइए। धन्यवाद महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो पुत्र, हम पाताल लोक चलते हैं। कृष्ण, आपने माता कद्रू और तक्ष को मुक्त कर दिया, किंतु मैं देख रहा हूं तक्ष की मृत्यु का लेख विधि ने अब भी नहीं बदला है। महादेव, तक्ष को मैं नहीं मारूंगा, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि तक्ष मारा नहीं जाएगा। नाग माता कद्रू जीवित रहेंगी, किंतु तक्ष की मृत्यु अवश्य होगी। भले ही वो किसी और के हाथों मारा जाए, किंतु उसका अंत मेरी प्रेरणा से ही होगा। मैया, कान्हा पुत्र, हम यहाँ कैसे? चलिए मैया, घर चलते हैं। चलो राधा, चलो। तारकासुर की मृत्यु के पश्चात भी देवासुर संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि तारकासुर की मृत्यु के बाद भी दानव जीवित है, जिसका अंत अब आपके हाथों से ही होगा महादेव। किंतु ब्रह्मदेव, किंतु वो तो धर्म का अनुसरण करने वाले असुर हैं। जब तक वो धर्म के पथ पर हैं, मैं उन्हें नहीं मार सकता। अब उनके हाथों अधर्म होगा महादेव, क्योंकि अब वो असुरों के राज्य का विस्तार करने जा रहे हैं और उनके पतन का कारण मैं बनूंगा। चलिए राव, नाग माता कद्रू के लिए हम जो कार्य अधूरा छोड़कर आए हैं, हमें उसे पूर्ण करना है, और तारकासुर के तीनों पुत्रों को हमें अधर्म के मार्ग पर भी ले जाना है। तभी स्वयं महादेव उनका संहार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंद करो। ताश्री, प्रणिपात ताश्री। तुम लोग यहाँ जिस महादेव की आराधना कर रहे हो, उसी महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तुम्हारे पिता का वध किया है।
यदि थोड़ी सी भी लज्जा है तो अभी इसी क्षण महादेव की भक्ति त्याग दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर उसके राज्य का राजकाज संभालो। उन्होंने जो भी कार्य अधूरे छोड़ रखे हैं उन्हें पूरा करो। तुम्हारे पिता ने असुरों की सृष्टि पर एक छत्र राज करने का स्वप्न देखा था, उसे पूर्ण करो और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लो। पिताश्री की मृत्यु से हमें भी आघात लगा है ताजश्री, किंतु हमने महादेव से पिताश्री के जीवन के लिए प्रार्थना की थी। पिताश्री की मृत्यु की सूचना मिलने पर हमें यह लगा कि अवश्य महादेव हमसे रुष्ट हैं, किंतु फिर समझ आया कि महादेव तो अपने भक्तों से कभी रुष्ट हो ही नहीं सकते। ये तो पिताश्री की क्रूरता और पापों का फल था। क्षमा कीजिएगा ताजश्री, हम पिताश्री के पाप के राज्य को नहीं संभाल पाएंगे। देवी, सदैव मैं अपने भक्तों के भाव को समझता हूं, किंतु मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस बार मेरे भक्त मुझे समझ रहे हैं। हाँ महादेव, आपके भक्तों की निस्वार्थ भक्ति देखकर मुझे भी प्रसन्नता हो रही है। महादेव, ये सत्य है कि आप भोले हैं, तभी तो भविष्य जानकर भी सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण से घटनाओं को देखते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? इस महादेव ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि तुम अपने दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए उनकी अंतिम इच्छा तक पूर्ण नहीं कर सकते? किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल प्रातः काल तक अगर तुम्हारी स्वीकारोक्ति नहीं मिली तो मैं ये देह त्याग दूंगा। पौत्र, नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। क्या बात है मुनिवर, आज आपकी चपलता कहाँ गई? आज आप कुछ गंभीर दिख रहे हैं। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने प्रभु, सत्य कहा। प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग इतना सुंदर होने के पश्चात भी यहाँ सदैव इतनी अशांति क्यों बनी रहती है। तारकासुर के आतंक की आंधी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दक्ष कन्या दानु और तस्त पुत्र विश्वरूप ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है प्रभु, घोषणा। और तो और प्रभु, देवराज इंद्र को क्या हो गया था? अभिमानवश होकर उन्होंने देव गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और इसीलिए देव गुरु बृहस्पति ने देवों के आचार्य का पद त्याग दिया प्रभु। और विवश होकर परम पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव ने वो पद विश्वरूप को दे दिया। विश्वरूप ने देवों के आचार्य का पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु उसके हृदय में अब भी असुरों के लिए प्रेम बाकी था प्रभु। जानता हूं नारद, और ये भी जानता हूं कि इंद्रदेव ये जान गए कि देवों के अनुष्ठानों में विश्वरूप दानवों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। इंद्रदेव के समझाने पर विश्वरूप ने उन्हें चुनौती दी और स्वर्ग पर अधिकार जमाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इंद्र, ये अनाद उत्सव जो तुम तारकासुर के अंत के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहे हो, इसको मैं तुम्हारी चिंता का अवसर बनाने वाला हूँ। मेरे एक संदेश से स्वर्गलोक भय से कांपने लगेगा। इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है और इसका प्रतिशोध मैं तुमसे इंद्रासन छीन कर लूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, आपको तो सब ज्ञात है प्रभु, किंतु क्या मेरे प्रभु को स्वर्ग की कोई चिंता नहीं? नारद, आप भी चिंतित ना हो, क्योंकि हर समस्या का हल अवश्य होता है। विश्वरूप तो स्वर्ग से अभी बहुत दूर है। आप अपनी दृष्टि पृथ्वी पर डालें और देखें कि कृष्ण अवतार में मैं कितने बड़े संकट से निपटने जा रहा हूं। समय ने हमें ये किस दुविधा में फंसा दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव की भक्ति करें या ताजश्री की आज्ञा का पालन। दुविधा कैसी राजन?